जय हिंद दोस्तों। अगर आप तेलंगाना से हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों स्त्री निधि से जॉब वैकेंसी आया हुआ है, जहाँ पे जो पोस्ट आपको मिलेंगे वो रहेगा, आपको असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट आपको रहेंगे। जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है वो 123 यानी कि 123 वैकेंसी आया हुआ है। और जो सैलरी आपको मिलेंगे वो रहेगा आपको 33,960 33,960 रुपीज़ पर मंथ का सैलरी आपको रहेंगे। और एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स तक आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ यहाँ पे बेल आइकन भी आएगा तो उसको भी प्रेस करके रखिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी जॉब नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक मिले। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको डिटेल में बात कर लेते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया हुआ है ये जॉब वैकेंसी, ये है स्त्री निधि कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की तरफ से आया हुआ है। ये तेलंगाना डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही आते हैं। और यहाँ पे जो वैकेंसी है ये आपका रहेगा असिस्टेंट मैनेजर का। टोटल जो वैकेंसी है 123 यहाँ पे रहेगा। और ये 27 स्टेट के लिए है, तेलंगाना स्टेट के लिए रहेगा। अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आपको कितना सैलरी वगैरह कितना मिलेंगे, और जो सैलरी है इसमें आपको क्या-क्या अलाउंसेस वगैरह रहेगा, वो सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो देखिए, जो अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे और जो सैलरी आपको मिलेंगे एग्ज़ैक्ट, वो रहेगा 21,600 मिलेगा। लेकिन बाकी का अगर अलाउंसेस मिला दिया जाए तो वो आपको 33,960 रुपीज़ तक जाएगा, ठीक है? और अलाउंसेस वगैरह कितना रहेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊँ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, ये जो सिलेक्शन होगा वो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के ज़रिए होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम में 100 मार्क आपको दिया जाएगा, और इसमें 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगी। जो काम आपको मिलेंगे ये रहेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहेगा। 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, प्लस 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। तो 5 साल के बाद ऐसा नहीं कि आपका जॉब चल जाएगा, कि 5 साल के बाद फिर ये रिन्यूअल होते रहेगा, ठीक है? एवरी 5 साल के बाद। ये जो जॉब है दोस्तों ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 9th मई से शुरू हो रहा है और इसका लास्ट डेट रहेगा 29 मई। तो इससे पहले-पहले अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो रहेगा जून या जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम भी आपको नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ही आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, कौन से कास्ट के लिए कितने सारे वैकेंसी है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों यहाँ पे ओपन कैटेगरी यानी कि ओसी, उनके लिए रहेगा आपको 60। उसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस, उनके लिए रहेगा 3। और बीसीए के लिए यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस ए के अंदर आते हैं उनके लिए 16 वैकेंसी रहेगा। फिर बैकवर्ड क्लासेस बी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है। और फिर वो एच यानी कि जो हैंडीकैप कैटेगरी है उनके लिए 9 वैकेंसी है। फिर एससी ग्रुप 1 के लिए 4 वैकेंसी है। ग्रुप 2 के लिए यहाँ पे 26 वैकेंसी है। और एसटी शेड्यूल कास्ट के लिए 3 वैकेंसी है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे 123 वैकेंसी अवेलेबल है। ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। जैसे आदिलाबाद के लिए 6 वैकेंसी है, भद्राद्री के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी है, जगतियाल के लिए 1, जनगाँव के लिए 4 वैकेंसी है, जयशंकर के लिए 2, कामारेड्डी के लिए 2, करीमनगर के लिए 5, खम्मम के लिए 11, कोमरभीम के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी है। इसके अलावा महमूदाबाद के लिए 4 है, महमूदनगर के लिए 3 है, मंचिल के लिए 6, मेदक के लिए 3 है, मेडचल मार्कसगिरी के लिए 2 वैकेंसी है, मुलुगु के लिए 3 वैकेंसी है, नगर कर्नूल के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी है, नालगोंडा के लिए 6 वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पे नारायणपेट के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है, पेद्दापल्ली के लिए 3 वैकेंसी है, रंगारेड्डी के लिए 9, संगारेड्डी के लिए 4 और सिद्दीपेट के लिए 6, सूर्यापेट के लिए 3, विकाराबाद के लिए 6 और वनवर्ती के लिए 3, वारंगल के लिए 7 और हैदराबादी वंगिर के लिए यहाँ पे 4। कुल मिला के 123 पोस्ट यहाँ पे है। दोस्तों अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास डिग्री तो होना चाहिए, लेकिन इसमें आपको भी, अगर आप ओसी ओपन कैस्ट से आते हो तो आपको 65% आपको मार्क होना चाहिए डिग्री में। अगर बीसी कैटेगरी से आते हो तो 60% होना चाहिए। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए आपको 55% आपके पास मार्क होना चाहिए। यदि आपके इतना परसेंटेज है तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज में आपको जो है एमएस ऑफिस आना ज़रूरी है, तो आप ये ज़रूर सीख लीजिएगा। यदि आपको एमएस ऑफिस आना नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके सारे डिटेल मैं आपको दे दूँगा विथ सर्टिफिकेट के साथ, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे इसके अलावा डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी मिलेगा, और ये जो है आपके जो नज़दीकी तहसील है, मंडल है, वहाँ से आपका जो है एक बनाना होगा आपको डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट यानी कि इसका जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो आपको लेना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए तेलुगु, इसके साथ-साथ आपको हिंदी आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। तेलुगु और इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज आपको आना चाहिए, क्योंकि ये टोटली लोकल बेस्ड जॉब है, यानी कि लोकल जो रूरल एरिया है वहाँ पे आपको ये घूमना-फिरना रहता है। तो आपको जो है लोकल
लोकल लैंग्वेज तेलुगु मस्ट है और इसके साथ आपको इंग्लिश भी आना ज़रूरी है। मेन जो काम है दोस्तों ये रहेगा आपको फील्ड वर्क का काम रहेगा। आपको मिनिमम 20 डेज़ आपको फील्ड वर्क करना होगा। इसके लिए दोस्तों टू व्हीलर आपके पास होना ज़रूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना ज़रूरी है। और जैसे ही आपकी जॉब मिल जाएगा, लेकिन इस जॉब मिलने के बाद आपको इनिशियल डिपॉज़िट करना पड़ेगा 35,000, ये सिक्योरिटी डिपॉज़िट आपको करना पड़ेगा और ये जो है आपको जो है ये रिफंडेबल भी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिफंडेबल हो सकता है। इसके अलावा यदि आपने किसी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ का रिलीविंग सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनके लिए 25 से शुरू होगा, 30 इयर्स तक रहेगा और जो बीसी कैटेगरी है, उनके लिए आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन अतिरिक्त दिया जाएगा, यानी कि मैक्सिमम 33 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 5 साल अतिरिक्त दी जाएगी, यानी कि 35 इयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं ग्रॉस सैलरी और अलाउंसेस वगैरह इन सभी के बारे में। एक्चुअल तो सैलरी आपको जो ग्रॉस सैलरी है वो मिलेंगे आपको 21,600, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आपको एफटीआई मिलेगा, ट्रैवल फिक्स्ड ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलेगा आपको 3,500 से लेकर के 4,000 रुपये पर मंथ आपको ये आपको मिलेंगे ट्रैवल अलाउंसेस। इसके अलावा आपको एडिशनल अलाउंसेस भी आपको मिलेगा, फिर वेरिएबल पे भी आपको 2,500 रुपये मिलेंगे, फिर आपको जो व्हीकल मेंटेनेंस है उनके लिए 700 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा आपको डीए भी मिलेगा 3,500 रुपये। कुल मिलाकर आपको 33,960 रुपये पर मंथ का सैलरी आपको यहाँ पे बन जाता है। एप्लीकेशन फ़ी जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, तो एप्लीकेशन फ़ी भी आपको देना पड़ेगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 770 रुपये देना होगा और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 885 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो देना होगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इस निधि में अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है जो प्रोसेस है यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन का, ये प्रोसेस भी आप यहाँ पे फ़ॉलो करिए ताकि आपको एग्ज़ाम देने में आसान रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताया था कि आपको नज़दीकी सेंटर में आपको जो है ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जितने भी ये 10 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, इन 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपको जो है एग्ज़ाम होगा। दोस्तों इसका एप्लीकेशन का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाइए और अप्लाई लिंक पे ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो जो पहले वाला है यहाँ पे आप देख सकते हो, अप्लाई फ्रॉम 9 में लास्ट डेट 29 में, इसको ही आप अप्लाई कीजिएगा। इसके सामने जो अप्लाई का बटन है इसको ऊपर क्लिक कर दीजिए। नोटिफिकेशन भी चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन अप्लाई के ऊपर क्लिक करके आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप अपना जो भी डिटेल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है उसको सबमिट करके एक्टिव अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।